नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवन में हरियाली में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानकारी देंगे मुर्गियों में IBH और गोट के बीमारी के बारे में। ये बीमारी कैसे आती है और इसका इलाज क्या है और इसके लक्षण क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी का जो मौसम है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी कुहासा, तो ये जो मौसम रहता है अधिकतर पाया गया है कि इस मौसम में ही ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। अभी तक मैं अपने जितने भी फार्म या खुद का फार्म या भी अपने दोस्तों के फार्म में भी मैं गया तो वहाँ से भी हमें जानकारी मिली कि अधिकतर गोट और IBH मतलब IBH का ही प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है अधिकतर सभी फार्मों में जहाँ भी मैं गया। तो मैंने अपने फार्म में कुछ दवाओं का प्रैक्टिकल किया जिससे मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आया और मैंने अपने फार्म पर कुछ दवाओं का उपयोग किया और मुझे यह एहसास हुआ कि इस दवाओं का प्रयोग करने के बाद हमारी जो मोर्टेलिटी थी मुर्गियों का वो बहुत हद तक सुधर गया। तो इसी की जानकारी आज हम आपके सामने शेयर करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी आए ना, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी तो नंबर 1 सावधानी है, चूजा आने से पहले फार्म की अच्छी तरह से सफाई करें और चूना और ब्लीचिंग पाउडर का यूज करें और साथ में चूजा आने से पहले आप फार्मोलिन का छिड़काव अगर करें 1 से 2 दिन तक, ये ज़रूरी है। दूसरी सावधानी हमें ये बरतनी है कि मुर्गियों को साफ और ताज़ा पानी दें और जितना अधिक से अधिक हो मुर्गियों को पानी पिलाने की कोशिश करें, मतलब शुद्ध पानी पिलाएं उसको। तीसरी सावधानी हमें ये बरतनी है कि फार्म के अंदर किसी बाहरी लोगों को ना आने दें। चौथी सावधानी हमें ये बरतनी है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो विजिटर्स आते हैं या सुपरवाइज़र आते हैं या मैनेजर आते हैं फार्म पे विजिट करने, तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि सुपरवाइज़र को आने से पहले आप एक कोई भी बर्तन में चूना पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का यूज करें, पानी के घोल को रखें, चूना पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना के आप फार्म के बाहर में रखें, उस पानी से ही पैर को भिंगा के ही अंदर आने की कोशिश करें। ये कुछ सावधानियां अपना कर इस बीमारी को आने से रोक सकते हैं। अब आते हैं मुर्गियों में गोट और IBH अगर आ गया हो तो उसके क्या लक्षण हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे मुर्गियों में IBH और गोट आ गया है। तो सबसे पहले यह लक्षण मुर्गियों में 12 दिनों के बाद से शुरू हो जाता है। मतलब 12 दिनों से लेके ये इस IBH और गोट का जो रिएक्शन है ये कम से कम 12 दिनों से शुरू होता है और 22 से लेके 24 दिनों तक इसका असर रहता है। गौर करेंगे जब मुर्गियों को आप देखेंगे कि ये बीमारी जब शुरू होने लगती है तो कुछ मुर्गियां आपको लगेगा सुस्त होने लगती है। दूसरा आप देखेंगे कि मुर्गियां बैठे बैठे ही मरने लगती है। ये सभी आपके ऊपरी लक्षण है। मुर्गियों की ऊपरी का जो लक्षण है ये सभी आपके ऊपरी। जब आप मुर्गियों का पोस्टमार्टम करते हो तो ध्यान से देखिए कि मुर्गी का फेफड़ा डिस्कलर होने लगता है, उसके किडनी में सूजन आने लगती है, गले के नीचे वाले भाग में सफ़ेद सफ़ेद जाली जैसा नज़र आने लगता है। किसान भाइयों को मुर्गियों में ये लक्षण दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि IBH और गोट के ही लक्षण हैं। 12 दिनों से शुरू होती है और 22 से लेकर 24 दिनों तक इसका असर रहता है। इस बीमारी में मुर्गियां बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होने लगती है और फार्मर भाइयों को जानकारी के अभाव में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इससे घबराएं नहीं, मैं इसके उपचार के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो मैंने खुद अपने फार्म पर इसका प्रैक्टिकल किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव के तौर पर देखने को मिला। इसके उपचार के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में सवेरे के टाइम जब आप मुर्गियों को दाना पानी दे चुके होते हैं, पानी क्लियर कर चुके होते हो, साफ़ सफाई करते हैं, उस टाइम सवेरे के टाइम में पान पत्ता और गुड़ मुर्गियों को दे। इसकी मात्रा मैं बताऊंगा। अगर आपके पास बड़ा पान पत्ता हो तो 100 मुर्गियों पर 1 पीस पान पत्ता और गुड़ की मात्रा होनी चाहिए 1 लीटर पानी पे 10 ग्राम।
पान पत्ता को मिक्सी में पीस के उसका घोल का तैयार करें और गुड़ के साथ मिक्स करके उसको पानी में लगा दें कम से कम 2 घंटा तक। और अगर आपके पास पान पत्ता या गुड़ देने में अगर दिक्कत हो रहा हो या परेशानी होता है तो एक दवा और भी है जिसका नाम है गोटिंड। ये है गोटिंड। इस दवा को आप 1 लीटर पानी में ½ ml करके 2 घंटा से 3 घंटा के पानी में आप यूज करें। गोट बीमारी में बहुत ही रामबान दवा है। 2 घंटा के बाद हम दोपहर में एक और दवा है जिसका नाम है केसियल। ये पाउडर के रूप में रहता है, ये इस टाइप का रहता है। ये केसियल आप दुकान में जाइएगा किसी को भी बोलिएगा तो ये केसियल मिल जाएगा आपको। आप खुला भी ले सकते हैं, इसका पैकेट भी आता है 5 kg, 1 kg, ½ kg। ये केसियल है। इसको 1 लीटर पानी में 1 ml करके देना है। 1 लीटर पानी में 1 ml देना और रात के पानी में ब्रिकोन्स यूज करें। ये ब्रिकोन्स है, ये ब्रिकोन्स यूज करें। ये 5 लीटर पानी में 1 ग्राम देना है। उसके साथ में चीनी का घोल दें। चीनी का मात्रा 50 लीटर पानी में 500 ग्राम होना चाहिए। 50 लीटर पानी में 500 ग्राम करके दें। ये उपाय कम से कम 4 दिनों तक कीजिए। 4 दिनों के करने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो मुर्गियों का जो मरने का रेशियो है या मोर्टलिटी दर बहुत हद तक सुधर जाएगा और ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल रह जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इस उपाय को करने से अगर आपके मुर्गियों में कुछ सुधार हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।